देश का एक ऐसा आईएएस अधिकारी, हरियाणा का एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसने सच में यह साबित करके दिखाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ाई सिर्फ मुंह बहाने तक की नहीं है, सिर्फ दिखावे की नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई सच में भ्रष्टाचार की है। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसने की भ्रष्टाचार के खिलाफ दहाड़ा और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो कि अपने 34 साल के करियर में 57 बार ट्रांसफर झेलता रहा। उनके बारे में तो यह भी चर्चा रहती थी कि उनके तो कई कार्यकाल ऐसे रहे, कई महकमे ऐसे रहे जहां पर वो 1 माह के अंदर ही ट्रांसफर हो गए। मतलब उन्होंने एक नया महकमा संभाला, लेकिन 1 माह के अंदर उनका फिर से ट्रांसफर हो गया और यही उनके ट्रांसफर लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय बने। वो आईएएस अधिकारी जिसने कांग्रेस के पसीने छुड़ाने वाले जो लैंड डील मामला है, जो कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है, जो कि सोनिया गांधी के दामाद है, राहुल गांधी की जीजा, और प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस सांसद है, उनके पति है, और बीजेपी से जमकर उठाती है ये लैंड डील का मामला। इसका म्यूटेशन रद्द करने वाले भी जो है वो आईएएस अधिकारी थे। अब ये सारी जो बातें मैंने कही हैं उनमें से अधिकतर लोग अब ये पहचान गए होंगे मैं किन आईएएस अधिकारी की बात कर रहा हूं। नहीं पहचाने तो बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं आईएएस अशोक खेमका की। जी हां, तो आईएएस अशोक खेमका अब रिटायर होने वाले हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में उनके योगदान पर बात करेंगे और इस दौरान उनके करियर में क्या कुछ खास देखने को मिला, क्या कुछ बड़े कदम उन्होंने उठाए, वो सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो 1991 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका जो कि हरियाणा कैडर के हैं, वो अब रिटायर आज हो रहे हैं। इसी संबंध में हरियाणा की जो आईएएस एसोसिएशन है उन्होंने उनकी विदाई का लेटर भी जारी किया है। फिलहाल अशोक खेमका जो है परिवहन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अनिल विज के साथ वो काम कर रहे थे, लेकिन चर्चा में वो तब रहे क्योंकि उनका करियर ऐसा रहा कि उन्होंने अपने 34 साल के करियर में 57 बार ट्रांसफर झेला। वो मूल रूप से कोलकाता के हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1965 में उनका जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने जो है आईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की और इंजीनियरिंग में टॉप भी किया वहां पर। इसके बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी की कंप्यूटर साइंस में, और बाद में फिर उन्होंने एमबीए भी किया। तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने लोक सेवा संघ का जो परीक्षा होती है यानी कि सिविल सर्विसेज, उसका एग्जाम दिया, यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस अधिकारी बने। मगर उन्होंने ये कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और उन्होंने इसे साबित करके भी दिखाया, क्योंकि आपको बता दें कि उनका कार्यकाल ऐसा रहा जहां उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए, जिसमें से सबसे बड़ा चर्चा का विषय वो था जो था रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील के म्यूटेशन को रद्द करना। आपको बता दें कि 2012 में रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद है, प्रियंका गांधी के पति हैं, तो हुआ क्या था कि उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उन्होंने डीएलएफ को जमीन बेची थी। लेकिन इसी जमीन के म्यूटेशन को आईएएस अशोक खेमका ने तब रद्द कर दिया था। तब कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी। इसके बाद 2014 में इसी लैंड डील के मामले को, जिसमें कि गड़बड़ झाला घोटाला बताया बीजेपी ने, तो बीजेपी ने इसे जमकर उठाया और अभी पूरा देशव्यापी मामला बना हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार इसी मामले में ईडी भी पूछताछ कर रही है। यानी कि जिस मामले ने पसीने छुड़ाए हुए हैं कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा को इसी मामले में घेरती है, उसे भी उजागर करने वाले आईएएस अशोक खेमका थे। इसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े वाहनों को 2014 में फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद ट्रक एसोसिएशन, ट्रक जो है वाहन की जो एसोसिएशन होती है, ड्राइवर्स होते हैं, उन्होंने हड़ताल की। हालांकि बाद में सरकार ने उन्हें यह बोला कि आप अपने वाहनों में बड़े बड़े बदलाव कर दीजिए जिससे आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, 1 साल का आपके पास समय है। तब इन्होंने हड़ताल खत्म की, लेकिन बड़ा कदम तो उन्होंने उठाया था कि बड़े बड़े वाहनों को उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखा था 2023 में, जहां उन्होंने कहा था कि मुझे विजिलेंस में आप नियुक्त कर दीजिए, मुझे वहां पर नियुक्ति चाहिए क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और मैंने अपने करियर को जो है उसका त्याग कर दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। इसके बाद आपको बता दें कि जो पहले पूर्व मुख्य सचिव रहे, उन्होंने जो है अशोक खेमका की जो रेटिंग थी वो 9.8 की। हालांकि बाद में अनिल विज ने इनकी रेटिंग 9.9 तक कर दी, यानी कि 10 में से इतने ज्यादा नंबर उन्हें मिले कि बस 1 पॉइंट वो रह गए। यानी कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि वो कितने बढ़िया आईएएस अधिकारी हैं। उनके कार्यकाल में जब वो नए नए दफ्तरों को संभालते थे तो एक ऐसा समय आया था जब 1 महीने के भीतर ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो ऐसे में ये चर्चा का विषय तब बहुत बना था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
आईएएस अशोक खेमका और आईएएस संजीव वर्मा के बीच भी लड़ाइयां देखने को मिली, जहां लैंड डील मामले में ही जो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा था, आईएएस संजीव वर्मा ने ट्विटर पर जो है अशोक खेमका पर निशाना साधा, हालांकि नाम नहीं लिखा, जिसके बाद अशोक खेमका ने भी संजीव वर्मा पर निशाना साधा। तब इन दोनों ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाई चर्चा का विषय बनी थी। तब लेकिन मुख्य सचिव जो तत्कालीन थे TVSN प्रसाद, उन्होंने हस्तक्षेप किया और इसकी जांच के आदेश दिए थे। तो ऐसे में अगर हम अशोक खेमका पर अगर गौर करें तो वो एक ऐसे आईएएस रहे जिन्होंने सच में देश के विकास के लिए और हरियाणा के विकास के लिए, इसके अलावा भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्या कुछ आप कहेंगे अशोक खेमका को लेकर, हमें जरूर बताएं।